नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज बात करने वाला हूं पॉलीकैब शेयर के बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक ही हफ्ते में लगभग 26% का डाउनफॉल आ गया है, जो कि बहुत ही बड़ा डाउनफॉल है। अब डाउनफॉल के आने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है और रीजन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा इनकम टैक्स का रेट पड़ा है और जो रेट पड़ा है वो लगभग कम से कम 1000 करोड़ का इसके ऊपर अनअकाउंटेड सेल्स का इल्जाम लगा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा डेंट हो सकता है इस कंपनी के ऊपर, लेकिन शॉर्ट टर्म में डिस्कस करने वाला हूं ऐसा क्यों। आप देख सकते हैं द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च्ड Polycab's premises on January 10. The officials raided 50 premises of company in Mumbai, पुणे, औरंगाबाद, नासिक इन महाराष्ट्र, दमन, हलोर इन गुजरात एंड दिल्ली। यानी मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया में जितने ज्यादा उनके प्रीमाइसेस है, जितना फैक्ट्रीज है या ऑफिसेस है, हर जगह पे रेड किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 1000 करोड़ का यहाँ पे फ्रॉड तो नहीं बोल सकते, टैक्स इवेजन बोल सकते हैं। उन्होंने कुछ गलत अकाउंटिंग दिखा के टैक्स को बचाने का ट्राई किया। आप डिटेल में यहाँ पे आके मनी कंट्रोल का वेबसाइट में पढ़ सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि आखिर हो क्या सकता है। तो जो 1000 करोड़ का जो इनके ऊपर जो टैक्स का जो आया है, चांसेस बहुत ये है कि ये 1000 करोड़ को पे करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ फाइन भी पे करना पड़ सकता है। तो मैं अगर सिर्फ बेस एकदम कम से कम मान के चलूँ कि अगर 1000 करोड़ को पे करना पड़ता है, तो हम देखते हैं इनका साल में प्रॉफिट कितना होता है। आप देख सकते हैं साल दर साल इनका प्रॉफिट जो 2014 में 142 करोड़ का था, अब 2023 में वो लगभग 1700 करोड़ का हुआ है और अभी तक का सिर्फ इस साल का भी ये कंप्लीट नहीं हुआ 2024 2142 करोड़ का है। तो मान लीजिए अगर इनको 1000 करोड़ ऐसे फाइन भरना ही पड़ता है या केस चलता है जो भी होता है, तो इनको एक साल का जो इनका प्रॉफिट है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो शॉर्ट टर्म में तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो कंपनी अगर ठीक से मैनेज करती है तो इस चीज को हैंडल कर सकती है, क्योंकि आपको कंपनी के फंडामेंटल सब ठीक लगता है। नंबर्स भी काफी अच्छे हैं, आरओई आरओसी भी काफी अच्छा है, प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। बस प्रॉब्लम ये हो गया कि जब भी किसी मैनेजमेंट के ऊपर ऐसा आरोप लगता है तो जो इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि आपको अपना हार्ड एंड पैसा को किसी प्रमोटर को देना है। तो प्रमोटर ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ फ्रॉड वर्ड ना करे। तो अगर सिर्फ मैं अगर लॉजिकल होकर सोचूं, अगर आप सिर्फ कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो एज ए कंपनी उसको डेंट पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म को कंपनी कैसे ना कैसे के मैनेज कर लेगी। अब अगर मैं सिर्फ टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखूं तो आप देख सकते हैं टेक्निकली ये जो येलो लाइन है ये डेली चार्ट है। येलो लाइन आपका 200 डेज का मूविंग एवरेज दिखाता है, उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। अब अगर उसके नीचे क्लोजिंग दिया है तो वॉल्यूम में देखिए कितना हाई इसमें आया हुआ है, और आना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से फ्रॉड निकल के आते हैं ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा डाउनफॉल होता है और बहुत जल्दी होता है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा वॉल्यूम है। अब अगर इसके बेसिस में देखना चाहो कि इसका सपोर्ट कहाँ पे नेक्स्ट आ सकता है, तो सिर्फ चार्ट पैटर्न में जो मुझे नेक्स्ट सपोर्ट नजर आता है वो लगभग 3688 के पास आता है। ये सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट हमको दिख रहा है, क्या पता स्टॉक इससे नीचे भी आ जाए, डिपेंड करता है कि न्यूज कितना ज्यादा नेगेटिव इसके लिए है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक लगभग उसके पास आया भी था, 3770 पे आया था, वहां से आके रिवर्सल दिखा रहा है। तो अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर है, क्योंकि देखिए कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी जहां तक मेरा ख्याल है, 1000 करोड़ का अगर इनको फाइन लगता है, इनको पे करना पड़ता है, तो वो इनका एक साल का प्रॉफिट पूरा सपाट हो गया मान के चलिए। कुछ टाइम तक इन्वेस्टर्स दूर रहेंगे, लेकिन कंपनी अगर साल दर साल ऐसे प्रॉफिट करते रही तो वापस से इन्वेस्टर्स आएंगे और काफी अच्छा खासा स्टॉक में अप आ सकता है। अब मैं अगर अपना ओपिनियन इसमें देना चाहूँ तो मैं फिलहाल इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास और बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हम सेफली पैसा कमा सकते हैं। ऑफ कोर्स मुझे पॉलीकैब बहुत ही पसंद है, इसका बिजनेस मॉडल पसंद है, लेकिन दो रीजन यहाँ पे हो गया। एक तो वैल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मान के चलिए कि मेरे हाथ से स्टॉक छूट गया है, बहुत ज्यादा निकल गया है। अगर मुझे रिस्क लेना होगा तो उतना ही अमाउंट लगाऊंगा जितना मैं डुबा सकता। और दूसरा अगर वैल्यूशन यहाँ पे मैं देखूँ तो इसका वैल्यूशन लगभग पूरे सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो 6 टाइम्स पे चल रहा है, लेकिन पॉलीकैब का लगभग 11 टाइम्स हो गया। तो आप देख सकते हैं लगभग डबल के वैल्यूशन पे चल रहा है। और जब ऐसा फ्रॉड निकल के आता है तो स्टॉक कहाँ सपोर्ट लेगा ये कोई बोलना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम प्राइस ट्रेंडिंग देखें तो प्राइस ट्रेंडिंग में हल्का सा आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन मैं इसको फेयरली वैलिड बोलूंगा, क्योंकि पूरे सेक्टर का 55 है और इसका 45 चल रहा है। तो यानी स्टॉक किसी भी हालत से मुझे भी सस्ता तो नजर नहीं आता, वैल्यूशंस काफी हाई है, एक साल का प्रॉफिट सपाट होने वाला ऐसा लगता है। तो अगर आपको स्टेक लेना भी है तो थोड़ा रुक जाइए, देख लीजिए क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद इसमें पोजीशन लेकर ट्राई कीजिएगा। अब एक चीज और मैं जो मैं हमेशा ट्रैक करता हूँ वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो 67 है, 68 मान के चल सकते हैं। 68 से घटते घटते 65 आ गया है, काफी स्टेबल है, इसको मैं बहुत ज्यादा भी नेगेटिव नहीं मानता हूँ। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स का देखें तो उनका 8% से 6% पे आ रहा है, ये भी हल्का सा गिरावट तो है, लेकिन बहुत ज्यादा डाउनफॉल भी नहीं है। अदर डीआईएस का देखें तो उन्होंने भी 3% से 2% में किया। यानी आप देख सकते हैं कि जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा थोड़ा करके ही बेच रहे हैं जरूर। एफआईज का अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ एफआईज ने 9% से 12% पे लेके आया, लेकिन जैसा कि मैं हर बार डिस्कस करता हूँ कि सिर्फ एक बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना होता है। भले ही एफआईज ने बहुत ज्यादा स्टेक उठाया है, लेकिन इस न्यूज के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं, क्योंकि जो डाटा होता है ये आपका लगभग 3 महीना पुराना होता है। नेक्स्ट अगर रिटेलर्स का देखें तो रिटेलर्स अभी इसमें 13% होल्ड करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन इस न्यूज से अगर मिला के देखें
तो प्रमोटर बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं और डीआईएस भी हल्का फुल्का बेच ही रहे हैं। तो मैं फिलहाल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि नेगेटिव्स थोड़ा ज्यादा है और पॉजिटिव थोड़े से कम है। बाकी पॉलीकैब के बारे में अगर बोलूं, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ इसमें फ्रॉड निकल के आएगा, क्योंकि पॉलीकैब मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। अपने आसपास मैंने बहुत जगह देखा है कि पॉलीकैब बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता था कि ट्रेन छूट गया। लेकिन देखता हूँ अगर अभी बहुत ज्यादा नीचे मुझे मिलता है तो मैं थोड़ा सा अमाउंट जो कि मैं रिस्क ले सकता हूँ वो इसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहूंगा, लेकिन इस प्राइस पे नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पॉलीकैब में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और अगर आपका प्रॉफिट है अभी, तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप हल्का सा प्रॉफिट बुक कर ले और स्टॉक नीचे अगर बहुत ज़्यादा मिलता है तब वहाँ पे हल्का सा पोजीशन फिर से ले सकते हैं। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करके बोल सकते हैं, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस में टाइम लेके आता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।